बिहार में सीएम नीतीश कुमार के एक नए फरमान आए हैं जो कि भूमि सर्वेक्षण हो रहे हैं। ऐसे में जो है ज़मीन को लेकर के ज़मीन से रिलेटेड जो किताब हो चाहे ऑनलाइन वेबसाइट हो उस पे जो है तमाम तरह के लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए राधा मोहन प्रसाद जो कि एक राइटर भी हैं और बिहार प्रशासनिक के पूर्व विशेष सचिव भी रह चुके हैं, सलाहकार भी है। ज़मीन सर्वे को लेकर के कई बार इन्होंने बताते भी हैं, अलग अलग बिहार के ज़िलों में जाते भी हैं। सर से हम बात करेंगे कि एक आपने एक बुक सर आज आप पब्लिश किया है, आपकी एक ये जो बुक है सरकार भूमि बंदोबस्ती कानून, इसके बारे में सर पूरी जानकारी हम आपसे लेंगे, सर बताएंगे। सरकारी भूमि बंदोबस्ती कानून पहली बार नहीं, ये दूसरी बार रीप्रिंट होकर के ये किताब आई है और राज्य सरकार के पास जो सरकारी भूमि है जिसको कहते हैं हम लोग गैर मजरूआ भूमि, उसके बंदोबस्ती का क्या प्रावधान है, कैसे सरकार के विभागों को राज्य सरकार हस्तांतरित करती है, कैसे लैंडलेस पर्सन को देती है, कैसे कृषि के लिए देती है, सैनिकों को देती है, ये सारे विधियों को इसमें स्पष्ट किया गया है, सभी प्रक्रियाओं को इसमें स्पष्ट किया गया है। इसके पहले इस तरह की प्रक्रिया विधि नहीं थी, सिर्फ कुछ प्रशासनिक आदेश निकले हुए थे। अभी इसको एक्ट विथ रूल्स जो भी प्रोविजंस हैं एक्ट के, उसके आधार पर इस भूमि बंदोबस्ती कानून पुस्तक को लाया गया है। इससे आम आदमी काफ़ी लाभान्वित होंगे। उनके सामने अगर उन्होंने सरकारी भूमि की बंदोबस्ती प्राप्त किया है तो उस पर क्या उनके अधिकार हैं, कैसे उस पर उनका उत्तराधिकार प्राप्त होगा, सभी विषयों को इसमें डाला गया है और उसको काफ़ी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया गया है। दूसरा है कि सरकारी भूमि का संरक्षण कैसे होगा, कैसे सरकार अपनी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त रख सकेगी, उस पर प्रोसीड्यूरल मेथड किस तरह से अपनाया जाना है, कौन उस पर कार्रवाई करने के लिए अधिकृत अधिकारी हैं, उन सारी चीज़ों को इसमें स्पष्ट किया गया है। आपने ये बुक लिखने की ज़रूरत क्यों, क्या लगा आपको कि इस तरह की बुक लिखनी चाहिए? ये चीज़ें कई सालों से लोगों के द्वारा उठाई जा रही थी कि आखिर सरकार अपनी भूमि को बंदोबस्त करती है तो किस कानून के तहत बंदोबस्त करती है और बंदोबस्ती लेने वाले का उस पर क्या अधिकार और दायित्व है, तो इसको स्पष्ट किया जाना जरूरी था। दूसरा, सरकार अपनी ज़मीन विभिन्न सरकारी विभागों को देती है, तो सरकारी विभागों को ज़मीन देने की जो प्रक्रिया है वो एक जगह नहीं थी, कई जगह छोटे छोटे आदेश के रूप में था और उसको सब जगह एक जगह संकलित किया गया है। कौन उसके सक्षम पदाधिकारी हैं जो बंदोबस्त करेंगे, इन सबों को इस पुस्तक में स्पष्ट किया गया है। अब इससे लाभ आम आदमियों को ये मिल रहा है कि जिन लोगों ने सरकार की भूमि बंदोबस्ती लिया है, प्राप्त किया है, कैसे उनका वो ज़मीन उत्तराधिकार में उनके नहीं रहने के बाद लोगों को प्राप्त होगा, उस ज़मीन को वो बेच नहीं सकेंगे, वो अंतरणीय नहीं है, उसका अंतरण नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो इनहेरिटेबल है, उत्तराधिकार योग्य है, इसलिए इन सारे विषयों को इसमें स्पष्ट किया गया है। सर ये जो बुक है सरकारी भूमि बंदोबस्ती, तो ये कहाँ कहाँ पे मिल पाएगा? ये अभी सिर्फ प्रीतम लॉ हाउस एजेंसी ने इसको पब्लिश किया है और प्रीतम लॉ हाउस एजेंसी की 2 दुकान है, एक पटना हाई कोर्ट में है और दूसरी दुकान उनकी हीरा पैलेस में है, डकबंगला रोड में, वहीं पर ये किताब अभी आपको मिलेगी। चलिए, आगे भी हम इस तरह का वीडियो हम लाएंगे और ज़मीन से जो रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा, इंक्वायरी होगा, हम ज़रूर आपको दिखाने की कोशिश अपने चैनल पर करेंगे। बहरहाल वीडियो को हम छोड़ जाते हैं, कमेंट में एक राय आप ज़रूर कर लीजिएगा और अगर आप चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।